कहा कि आने वाले दिनों में इस विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान कहीं हुआ करता था, भूल जाइएगा। पाकिस्तान के पास तो पुड़िया बम है, पुड़िया बम छोड़ रहा है, यहाँ पे सारा बम चल रहा है, तो उसको कुछ मतलब है पुड़िया बम से। आतंकवादियों को नस्तेबुंद करने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया है सराहनीय है, पूरा देश उनके साथ है। मोदी है तो मुमकिन है भाई, मोदी है तो मुमकिन है। गांव जात समाज सब भूल जाइए, हर देशवासी सिर्फ भारतवासी है, उसके हृदय में भारत है, हम भारत के रहने वाले हैं और भारत की तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो उसको माकूल जवाब देने के लिए हर एक भारतवासी तैयार है। यही है। अब पीओके भी वापस लेना है। हाँ, पीओके तो वापस होना ही है, वो हमारा है, हमारा रहेगा। और आज से हम लोग अपने नरेंद्र मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है, ये बार बार उन्होंने दिखाया है और इस बार भी उन्होंने दिखाया है कि अगर आतंकवादी ऐसा करेगा तो घर में घुस कर अब हम लोग मारेंगे। मोदी जी अब वो वाला सरकार नहीं है, देश बदल गया है, सरकार बदल गया है। भामा सम्मेलन जो पटना के जो है बापू सभागार में पूरा हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साहस और वीरता के प्रतीक है महाराणा प्रताप और भामा शाह जी जो है एक अच्छे मित्र के जो है रूप में है उनके साथ ही। और ये राणा भामा सम्मेलन जो है सर आप लोग बापू सभागार में जो मना रहे हैं, हाँ। क्या कुछ इस पे संदेश है? नहीं, आज तो स्पष्ट संदेश हम उन लोगों को दे रहे हैं, ये संदेश आज उन लोगों को देना है जो भारत के शांति के प्रयास को, हमारे शांति सद्भाव के नारे को हमारी कमजोरी समझ बैठे थे। तो आज तो हम शौर्य को प्रणाम करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ एकजुट होकर के ये संकल्प दोहराने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो इस देश का एक एक व्यक्ति और बिहार का एक एक नागरिक, महाराणा प्रताप का एक एक वंशज इस देश के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार है और जरूरत पड़ी तो वर्दी पहनकर अगला को ठिकाना लगाने के लिए भी तैयार है। अच्छा सर, कार्यक्रम तो बड़ी सफलतापूर्वक हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? बहुत शानदार कार्यक्रम है। हमारे ये महाराणा प्रताप जी का जयंती है और भामा साहब का भी जयंती है, तो हम लोग बहुत ही उत्साह था मन में कि जिस तरह से हमारे राणा प्रताप जी ने अपनी छोटी सेना लेकर के अकबर के सामने झुके नहीं और डट के मुकाबला किए थे और 57 साल की उम्र में लड़ते लड़ते अपनी जान दिया उन्होंने, लेकिन उनकी कभी भी अकबर का आदित्य स्वीकार नहीं किया। एक सवाल रहेगा सर कि चुनाव का समय है सर, तो कहाँ से तैयारी चल रही है सर? नहीं, ये चुनाव का कार्यक्रम तो है नहीं, ये तो सर आपके सभी कार्यकर्ता आपको कह रहे हैं कि भावी विधायक हमारा जैसी, ये तो जनता का प्यार है। हम तो, मैं बड़हरा के रहने वाला हूँ, भोजपुर के बड़हरा के रहने वाला हूँ, तो ये जनता का प्यार है। तो जनता चुनती है नेता, जनता मौका देगी तो हम लोग जरूर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जनता जब मौका देगी तो रहेंगे। हमारा बिहार का विकास होना चाहिए तो हमारा बड़हरा का भी विकास होना चाहिए। बड़हरा काफी पीछे पिछड़ा हुआ है, तो उसे आगे बढ़ाना है हमें। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और इस महाराणा प्रताप की जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने राणा भामा शाह सम्मेलन का रूप दिया है। ये समाज में एक संदेश देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने कि एक समय था जब महाराणा प्रताप जी युद्ध करते करते उनका खजाना खाली हो गया था, सैनिकों को भोजन के लिए राशन नहीं था, वेतन के लिए पैसा नहीं था, तो उस समय भामा शाह ने महाराणा प्रताप को आह्वान किया, महाराणा तुम संघर्ष करो, भामा तुम्हारे साथ है। तो ये एकता को दिखलाया गया है कि पाकिस्तान को अगर हम मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे, पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है, वहाँ इस्लाम नाम की चीज़ नहीं है, केवल आतंकवादी पैदा करता है पाकिस्तान। सर राणा भामा जो है सम्मेलन पहुंचे हैं पटना के बापू सभागार में, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं देखिए, तो आज महाराणा प्रताप की जयंती है और वीर शिरोमणि के जयंती के दिन राणा भामा सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि महाराणा प्रताप और भामा शाह जी का जो जीवन है वो देश के लिए आदर्श है कि कैसे सत्य के लिए, साहस के लिए और स्वाभिमान के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए कैसे राणा जी का संघर्ष और भामा शाह का समर्थन, दोनों ने देश की बड़ी सेवा की है। उसी के लिए आज देश में युद्ध भी चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो क्या कुछ कहेंगे? ऐसे समय में ये सम्मेलन भारतवासियों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। देश के सेना के वीरता के लिए क्या? नहीं, देश की सेना का जो शौर्य का प्रदर्शन हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है और सेना मजबूती के साथ पाकिस्तान का वो करारा जवाब दे ही रही है
उसके मिसाइल नष्ट कर ही रही है और उनके सोच से परे उनको जवाब दिया जाए। मतलब हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं, समाज जो बिखरा हुआ है एक साथ जुड़ के रहे, सब लोग एकत्रित होकर रहें। अभी भारत पाकिस्तान के साथ जो है भीषण युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। इतना मोदी जी जो है चढ़ाई कर दिया तेज, क्या कुछ कहेंगे इस पे? मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, सेना पर विश्वास रखिए, सेना अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करें, शांति से सब लोग रहें। भारतीय सेना को क्या कुछ कहेंगे, उनके वीरता को? उनके वीरता को धन्यवाद देंगे, हम लोग उनके सिरोधार्य सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। आज राणा भामा सम्मेलन मनाया जा रहा है, पूरे देश में एकता का संदेश दिया जा रहा है, क्या कुछ सर कहेंगे? ये राणा जी हमारे कुल के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने दिखाया कि घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन मुगलों के सामने झुकना नहीं पसंद किया। आज सारे राजपूत को एकत्रित होना है और देश में संदेश देना है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और अपनी काबिलियत को साबित करें। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है और इस बार जो है भारत कड़े अंदाज में जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है, आर पार की लड़ाई होनी जरूरी है। इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ठाना है कि आर पार की लड़ाई करके पाकिस्तान को नक्शा से ही गायब कर देना। राणा भामा सम्मेलन जो है मनाया जा रहा है, महाराणा प्रताप की जयंती मनाया जा रहा है, सर क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो देश में हो रहा है वो पहले हमारे महाराणा प्रताप ने करके दिखाया है। देश के उन्नति के लिए, बचाव के लिए, रक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है, मुगलों से जो लड़ाई लड़के हमारे वंशज हो चाहे हमारे भारतीय समाज के लोग हो, उनको बचाने का काम किया और भारतीय संस्कृति को बचाते उन्होंने मुगलों पर शासन को हटाकर और राज को स्थापित किया। ये हमारे महाराणा प्रताप का उद्देश्य था और ये वो बलवान श्रेणी के व्यक्ति थे। देखिए, आज पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ राणा भामा साहब का एक प्रोग्राम किया गया है। ये देश के लिए अपना प्राणों के न्यौछावर किए हैं। आज उनके यादों में यहाँ सारा सम्मेलन किया गया है और हम लोग एक मिसाल कायम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ताकि देश में जो आपसी भाईचारा हो ये बना रहे। आज सूरवीर महाराणा प्रताप जी की जयंती समारोह बापू सभागार में मनाया जा रहा है और ये पार्टी के बैनर तले ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री बड़े भाई नीरज बबलू भैया और इसमें हर समाज के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का भाग्य है। सभी लोग, हर जिला के लोग आए हैं, उनको मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। भारतीय सेना ने जो है लाहौर और कराची को जो है तहस नहस कर दिया है। भारत की सेना जो है टूट पड़ा है पाकिस्तान पे। ये बहुत ही अच्छा हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व की जात पूछ के मारा था, उसी तरह से आज हम लोग जात बता के उनके घर पे और उनके आंगन पे जाके ये हमारी आर्मी सेना ने जो काम किया है मिशन सिंदूर, ये सक्सेसफुल हुआ है। और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं अपने भारत के पराक्रमी सैनिकों को हम नमन करते हैं, उन्हें उनके प्रति आदर का भाव करते हैं। आज जो देश के हमारे 135 करोड़ आत्माओं पर जो वहाँ के आतंकवादियों ने धर्म पुष्कर हमला किया था और प्रधानमंत्री जी ने इसी बिहार की धरती से कहा था जब समय आ गया आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने का, गौरव से आज मैं गर्व से कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं करते हैं। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मारने का काम किया है और पाकिस्तान हमारे भारत के लोगों पर प्रहार कर रहा है। भारत मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा और भारत युद्ध के लिए भी तैयार है। भारत युद्ध नहीं चाहता। लाहौर पे हम लोग हमला कर दिए, बिल्कुल हमला होगा। भारत ने युद्ध छेड़ दिया है और कराची ही तबाह नहीं होगा, पाकिस्तान का नामो निशान धरती से मिट जाएगा अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं चेता। राजेश्वर राजपुर विधायक काराकाट, मैं आपको बता दूं कि जहां बिहार की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाज किया था सिंदूर ऑपरेशन के बाद, हमारे ही विधानसभा में आगामी 30 तारीख को काराकाट विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा पुनः होने वाली है। सूरवीर महाराणा प्रताप जी का और उनके सहयोगी भामा शाह का जयंती है और इन्होंने लड़ते लड़ते थक्का छुड़ाने का काम किया। जब आर्थिक तंगी आई तो भामा शाह ने भी
सहयोग देने का काम किया और कहा कि जितने अर्थ की जरूरत है उतना मैं मदद करूंगा। इसलिए आज दोनों के जयंती है और पूरे हम लोग कार्यकर्ता साथी यहाँ पधारे हैं और धूमधाम से हम लोग मनाने का काम करेंगे। हम डेहरी ऑनसन से आए हैं। हाँ, पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव। सर, आज देश में जो है एक युद्ध भी चल रहा है पाकिस्तान के साथ और आज बहुत सारे महाराणा प्रताप की जरूरत है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? तो ये तो दिखाने का काम यहाँ हमारे जो सैनिक है वो दिखलाने का काम किया कि यहाँ का हर सैनिक महाराणा प्रताप है, राणा संगा है। लेकिन हमारे मोदी जी ने ठाना है कि जितने यहाँ आतंकवादी को उसने पाला है उसको सबको धरती में गाड़ करके और धूल में मिला करके ही हम दम लेंगे। सर, इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, डेहरी ऑनसन से। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छा है। आज़ादी के बाद पहली दफा 35,000 से डेहरी ऑनसन हमने जीतने का काम किया। इस बार दुर्भाग्यवश 81 वोट से हारे थे और इस बार फिर 50,000 से जीतने का काम करेंगे। आज तो महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे क्षत्रिय सभा और क्षत्रिय संगठन सब लोग एकजुट होकर यहाँ आए हैं और महाराणा प्रताप के शौर्य गाथा जो है उसका हम लोग आनंद लेंगे। आज महाराणा प्रताप पूरा भारत को, हर बच्चा को बनने की जरूरत हो गया है। युद्ध छिड़ गया पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया तो हमारे सैनिक है ना, हमें टेंशन नहीं लेना है। हमारे सैनिक हैं, वो सब संभाल लेंगे। हर एक सैनिक हमारा महाराणा की तरह योद्धा है। हर सैनिक हमारा योद्धा है। फक्र है हमें सैनिकों पे, बाकी तो हम राजपूताना है ही। राणा भामा सम्मेलन पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? पूरा देश के लिए आज गर्व का विषय है। क्या सुनना चाहते हैं आप? तो वही जो सर हर देशवासी सुनना चाहता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है। बस आज जो हमारे युद्ध में जो हमारे सहयोगी हैं, जो सम्मान उनके लिए होगा वही सम्मान भामा राणा साहब के लिए है। उन्हीं का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं कि हमारे राणा जब युद्ध लड़ रहे थे तो भामा पूरा तिजोरी खोल के दे दिए थे। हाँ, उसी हम लोग भी आज उनके सम्मान में आज आयोजन कर रहे हैं उनका। ये बताइए सर, बिहार में क्षत्रिय समाज के लिए क्या कुछ संदेश है? हम लोग इसी बहाने एकजुट हो रहे हैं। संघर्ष शक्ति कलयुगे लोकतंत्र में एकजुट हो करके और हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा हक अधिकार लोकतांत्रिक तरीके से जो होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे मिल करके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठित होना बहुत ही जरूरी है अपना हक अधिकार के लिए। आज जो है महाराणा प्रताप जयंती मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से, क्या कुछ कहेंगे? ये हम लोग की बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही हम लोगों का गौरवशाली इतिहास रहा है। उसी को हम लोग पुनः याद करने के लिए ये मना रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो भी हमेशा याद रखे हमारे पूर्वजों को की बहादुरी को और उनको नमन करते रहें। आपकी बहादुरी के किस्से तो ये है कि पाकिस्तान डर से थर-थर काँप रहा है। ये तो और अच्छी बात है। आज बहुत खुशी का बात है और ऐसा दिन है आज कि आज जिस महापुरुष का आज हम लोग नमन करने आए हैं और जिस रास्ते वो चले थे उस रास्ते पर हमारा देश चल रहा है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा सम्मेलन राणा भामा साहब का किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें अग्रिम भूमिका के रूप में ये कार्यक्रम की जा रही है। ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए कि राणा और भामा साहब का जो संबंध था और जो आज की संस्कृति है वो हम लोग ले के चलना चाह रहे हैं। जिस तरह से लोग मतभेद पैदा कर रहे हैं, लेकिन आज राणा भामा साहब ओबीसी और जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, सब एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम और सम्मेलन को बना रहे हैं। तो हम इसके लिए यही सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी है। कितने गाड़ी लेकर आए हैं आप? देखिए, अभी हम लोग गया से महाराणा प्रताप का मूर्ति जो गया में कुचीरा में है, 100 गाड़ियों का काफिला लेकर के हम लोग बापू सभागार में आए हैं और हमारे गार्जियन श्री नीरज बबलू जी के नेतृत्व में हम लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। एक सवाल रहेगा, चुनाव का समय है, चुनाव लड़ेंगे आप? जरूर, पार्टी निर्णय लेती है तो चुनाव जरूर हम लोग लड़ेंगे। तैयारी कहाँ से चल रही है? हम लोग 234 बजीरगंज विधानसभा से हमारी तैयारी चली है, वो मेरा कार्य क्षेत्र है और वहीं से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज राणा भामा सम्मेलन मनाया जा रहा है। सूरवीर प्रताप जो है हमारे शासक रहे, उनका क्या कुछ कहेंगे?
हमारे सूरवीर का तो होना ही चाहिए प्रोग्राम सम्मान के लिए। नीरज बबलू जी इस सम्मेलन का जो है पूरा देख रेख कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही पूरा सम्मेलन चल रहा है, उनके लिए क्या कुछ कहिए? नीरज बबलू हमारे जुझारू नेता हैं और हमारे पुराने जो जितने भी देश के लिए शहीद हुए हैं या जो देश के लिए काम किए हैं, अगर उनको मान सम्मान का काम कर रहे हैं तो यह हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। सर राणा भामा सम्मेलन पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कहेंगे, आज बड़ा अवसर है सर। आज के अवसर पर महाराणा प्रताप एक सूरवीर थे, भामा शाह जी दानवीर थे। आज जो देश की हालात है, दुनिया की हालात है, उसमें आज हम राणा को याद करने के लिए आज आए हैं। भारत ने जो है पाकिस्तान पे इतना कड़ा हमला किया, चढ़ाई किया है कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है सर। पाकिस्तान ने बात किया है भारत को, भारत आक्रमणकारी देश नहीं है, किसी पर हमला करना नहीं चाहता है। जवाब तो दिया है ना, कड़ा जवाब दिया जा रहा है। सर राणा भामा सम्मेलन जो मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से पटना में बीजेपी द्वारा, क्या कुछ कहेंगे सर? ये सामाजिक एकता का ये एक मिसाल है। इसमें हम लोग आए हुए हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए। एक संदेश जाएगा जो संदेश दूर दूर तक जा रहा है और उसमें हम लोग आए हुए हैं। हम लोग अपने सभी भाई माननीय नीरज कुमार बबलू जी के ये से हैं और हम लोग उन्हीं के बुलावे पे आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस रैली को सफल बनाएं और बड़े दूर दूर से लोग सब आ रहे हैं और इसको सफल बनाना है। बस पूतों का सम्मेलन है, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है और हम लोग कराची लाहौर जो है पूरा तबाह कर दिया है। तो होना ही था, ये तो जैसा पाकिस्तान करेगा वैसा उसको भोगना पड़ेगा। भारत की सेना को और सरकार को क्या संदेश रहेगा? हम लोग उनके साथ हैं, हमारा मनोबल उनके साथ है। कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरपुर बिहार। ब्रजेश सिंह, भाजपा कार्यकर्ता। राणा और भामा की जोड़ी विख्यात है। एक राणा और भामा एक दूसरे के पूरक थे और महाराणा प्रताप सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग थे। इसलिए हम लोगों ने राणा और भामा सम्मेलन का आज आगाज़ किया है। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है और ये महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। हम लोग सम्मानपूर्वक ये कार्यक्रम मना रहे हैं और चूँकि आज माहौल भी बहुत दूसरा है, क्योंकि पूरे देश भर में लड़ाई, हमारे भारत से और पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ गया है, तो देख रहे हैं कि सब लोग जोश खरोश से आए हुए हैं। माता भवानी की आशीर्वाद हम सब पर है और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल है। आज के सम्मेलन में हमें ऐसा लग रहा है कोई जाति नहीं दिख रहा है, पूरा भारतीय लोग ही दिख रहा है हमें। जी बिल्कुल, जाति है ही नहीं। देखिए हम लोग का सोच ही है राणा भामा सम्मेलन, और सबसे बड़ी बात श्री राम, महाराणा प्रताप, बाबू वीर कुंवर सिंह, ये लोग सब लोग को लेकर चलते थे। कभी एकला चलने की बात नहीं की। सर्व समाज, सब लोग इनके हित में लड़ते थे और तब विजयी होते थे। इसलिए सबको जोड़ने की बात है, कहीं तोड़ने की बात नहीं है। आज राणा भामा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो और क्षत्रियों के लिए बहुत ही खास पर्व है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है पाकिस्तान में भारतीय सेना के द्वारा, और 2 महिलाएं जो है, जाबाज महिलाएं, जो हमारी महिला सेना अधिकारी जो है, वहाँ जाकर अपने सिंदूर का बदला ले ली भारत का। क्या कुछ कहेंगे इस पे? हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है और भारत, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारी भारतीय सेना, खास करके महिलाएं जो हैं, वो सिंदूर का बदला जाके वहाँ सिंदूरी रंग में उनको धाराशायी किया है। जो मिसाइल दागा है, उससे जो कलर, सिंदूरी कलर जो निकला है, उन्होंने दिखाया है कि महिलाओं को छेड़ोगे तो हम महिलाएं छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय सेना जो लाहौर को एकदम और कराची को एकदम लगभग तहस नहस कर दिया है, तो क्या कुछ कहेंगे सेना के लिए? सेना के लिए, सेना को बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, और हम लोग सब साथ हैं। हम रहने वाले शिवहर के हुए और क्षत्रिय, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हुए, सह कोषाध्यक्ष भी हुए। रहने वाले हम शिवहर के हुए। ये बताइए सर कि जो आज जयंती मनाई जा रही है भारत माता का वीर सपूत की, तो क्या संदेश जाएगा? इसके लिए हम माननीय मंत्री PhD श्री नीरज कुमार बबलू जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि पटना में बापू सभागार में इतना भीड़ जुटा करके गरीबों का मसीहा, दलित शोषितों का मसीहा, गुदरी के लाल, शेरे बिहार नीरज बाबू द्वारा मनाया गया। इसके लिए हम लोग नीरज बबलू जी को, PhD मंत्री को बधाई और धन्यवाद के पात्र मानते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया। ये राणा भामा सम्मेलन शौर्य वीरता के साथ मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे?
नहीं, ये तो बढ़िया है, मनाना चाहिए। जो महापुरुष लोग हैं उन लोग के नाम से जो है एकदम ये होना चाहिए। ये जयंती जो है हम लोग काफ़ी दिन से छूटा हुआ था, नहीं मनाया जा रहा था। ये लोग तो महापुरुष हैं, इन लोग के नाम से एकदम जयंती होना चाहिए। पाकिस्तान पर भारत ने कड़ा हमला किया है जवाबी कार्रवाई में, क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया है, हम तो कहते हैं और 4 बम मारो जल्दी। पाकिस्तान के नक्शा खत्म कर देना। हाँ, एकदम एकदम, उसमें क्या सोचना इस बार सबक सिखा देना है क्या? एकदम, अब नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे। भामा सम्मेलन में पहुंचे आप लोग, क्षत्रिय महासभा का बहुत बड़ा कार्यक्रम है पटना में, क्या कुछ कहेंगे? अब यही तो हम लोग का मान सम्मान है क्या? इसी कार्यक्रम में हम लोगों को भाग लेना है चढ़ बढ़ के, इसलिए आए हम लोग। कहाँ से आए हैं? हम लोग मुजफ्फरपुर से। जी। क्या संदेश रहेगा बिहार वासियों के लिए कि महाराणा प्रताप का नाम अमर रहे, उसके लिए हर जगह स्मृति लगाया जाए उनका। अच्छा, अभी देश जो है युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ भारत का, तो इस पे क्या कुछ कहें? भारतीय सेना एकदम शौर्य के प्रदर्शन कर रही है, पूरा लाहौर हम लोग परेशान तबाह कर दिया। भारतीय सेना का पराक्रम पूरा विश्व देख रही है। कहीं एक कदम किसी को आगे नहीं बढ़ना है, दुश्मन को खत्म कर देना है, स्वाहा कर देना है। अब जो राणा भामा सम्मेलन मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस एकता सम्मेलन में? ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, माननीय मंत्री बड़े भैया नीरज सिंह बबलू द्वारा किया जा रहा है। राणा भामा का योगदान एक दूसरे के लिए बहुत पैरल था। एक दूसरे जब महाराणा प्रताप जी जब अपने खजाना खत्म कर रहे थे, भामा साहब ही अपने खजाना सारा बेच के इनको दे रहे थे। तो इस योगदान को हम लोग समाज में एकत्रित करने का एक मैसेज दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा दिन है और अपने देश के वीर सपूत, वीर शिरोमणि को श्रद्धांजलि देने के लिए, भामा शाह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज तो मुझे लगता है कि राणा प्रताप जी और भामा शाह जी जो देश की हालत है, आज इतने खुश होंगे, हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो पूरा बिहार आज जुड़ के, पूरे देशवासी जुड़ के, यहाँ पे पूरे देशभक्त मिलके आज बापू सभागार में हम सबको। पाकिस्तान हमारी तो नीति रही है कि हम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और ये गांधी का देश है, ये अहिंसा का देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबके कुकृत को और आतंकवादी जो हमारे देश में घुस के ऐसी घटना करते हैं उनका जवाब हम नहीं देंगे। भारत एक मजबूत सशक्त देश है। प्रधानमंत्री जी और अपने देश की सेना का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया, और इसके पुश्तो याद रखेंगी जिस तरह से हमने जवाब दिया। त्रिविक्रम, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। लोग महाराणा प्रताप जी के बारे में जानने सुनने आए हैं, जो बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। उनको जानने का मौका ये तीनों हमारे मंत्री जो हैं, हम लोग डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में हम लोग आए हैं, हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर साहेबगंज से चल करके। अभी देश में युद्ध चल रहा है, क्या हम लोग मजबूती से हिंदुस्तान के साथ, अपने देश के जवान के साथ है, सेना के साथ है, सरकार के साथ है। क्या संदेश देंगे जवानों के लिए? हम लोग क्या संदेश देंगे? हम कदम से कदम जो हम लोगों से इच्छा हो, उन लोग का जो भी सेवा करने का मौका मिलेगा, तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली। सुमन ठाकुर, उप प्रमुख पारू। हम लोग को पूर्वजों महाराणा प्रताप का जन्म तिथि है, उसी उपलक्ष्य में हमारे नेता राजू सिंह मंत्री हम लोग को इनवाइट दिए हैं, उसी में हम लोग आए हैं कार्यक्रम में। कार्यक्रम तो आपका बड़ी जोर शोर से चल रहा है, पूरा शौर्य वीर का प्रदर्शन हो रहा है। पूरा पटना फट गया हुआ है, फट गया है पूरा फट, समाज पूरा पटना को पाट दिया है, पूरा पाट दिया। ये मतलब पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा है भैया, पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? तो पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा है, वो धर्म पूछ के मारा है, हम लोग उसको घर में घुस के मारे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना सीना को लगा के अपना वो समझ रहे हैं। हाँ, मंत्री जी के लिए क्या कुछ कहिएगा? मंत्री जी हम लोग को बहुत गांव के हैं, तो कहना क्या है? तो कैसा काम करते हैं, कैसा व्यक्ति है? बहुत अच्छे हैं हमारे राजू सिंह मंत्री, हमारे गांव का है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हम लोग को संदेश दिए कि चलना है, तो हम लोग 100 आदमी से चल दिए उनके पीछे। संदेश मिला है? संदेश मिला है कि जिस तरह राणा और भामा का जोड़ी सलामत था, उसी तरह आज के जो परिवेश है उसमें राणा भामा की जोड़ी की जरूरत है। और देश पर जिस तरह का संकट आया हुआ है, राणा भामा की जोड़ी यदि सलामत रही तो देश आगे बढ़ेगा, और देश के जो लड़ाई अभी लड़ी जा रही है उसमें हम लोग को विजय प्राप्त होगी। क्षत्रिय समाज का मुख्य रूप से कार्यक्रम था कहा जाए तो क्षत्रिय समाज कितना एकजुट है? क्षत्रिय समाज आज के डेट में पूरा एकजुट है, और महाराणा प्रताप क्षत्रिय के गौरव थे, और यदि क्षत्रिय के गौरव की बात आएगी तो उस समय महाराणा प्रताप के लिए सारे क्षत्रिय एकजुट हैं। देखिए, राणा भामा के बगैर अधूरा है, और बिना भामा को लिए चल नहीं सकता था। और आज़ादी की लड़ाई जब
राणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे, तो जब उनका खजाना खाली हुआ तो भामा का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है और एक समायोजन की सामंजस्य बने, वो कार्यक्रम अपने आप में अजूबा है। निश्चित रूप से बिहार के लोकप्रिय मंत्री नीरज कुमार बबलू सिंह जी, जो कटिहार जिला के प्रभारी मंत्री हैं, आप देख रहे हैं कटिहार जिला से सैकड़ों की संख्या में हम लोग आए हुए हैं राणा भामा सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए। इस सम्मेलन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि बिहार के सभी युवा को राणा भामा सम्मेलन जिंदाबाद, कटिहार के क्षत्रिय संगठन जिंदाबाद। सर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना? निश्चित रूप से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी सरकार के साथ है और हम लोग जीतेंगे और मजबूती के साथ जीतेंगे। राणा भामा का आज जयंती समारोह है, देशवासियों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, अपील तो पहले हो गया कि पहले था महाराणा प्रताप की जयंती थी, बाद में राणा भामा सम्मेलन हो गया, तो निश्चित रूप से हम लोग के जो नेता हैं, युवा नेता नीरज कुमार बबलू जी, उनका साफ संदेश है कि बिहार में कोई जात पात नहीं, सभी एक है, क्षत्रिय संगठन एक है, राणा भामा एक है, सभी हम लोग एक। विकास सिंह, अध्यक्ष बाबू वीर कुंवर सिंह सेवा परिषद कटिहार। देखिए, हम लोग आज पूरा टीम कटिहार से आए हुए हैं। आज जो इनकी जयंती मनाई जा रही है, उस पर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। मेरा भारत माँ राष्ट्र के सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक है और पूरे राष्ट्र के लोग इनको आदर्श मानते हैं। और आज ये सम्मेलन महाराणा प्रताप जयंती मन रहा है, पूरे बिहार के लोग इनको याद कर रहे हैं और महाराणा के विचारों पर चलना चाहिए। महाराणा ने सभी समाज को लेके चलते थे, भील जाति के दलित समाज के लोग थे, गढ़िया लोहार लोहासी पिछड़ा समाज, भामा साहब थे, सभी समाज के मिलकर ही समृद्ध समाज बनेगा, समृद्ध राष्ट्र और भारत बनेगा। देखिए, राणा भामा को जोड़कर जयंती मनाया जा रहा है। हम लोग कटिहार जिला से जयंती को मनाने के लिए आए हैं और ये नीरज सिंह बबलू का एक सोच है। हम लोग सभी जाति एकत्रित हो, एक को आज देखिए पक्ष और विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में है, तो पूरा देश सभी धर्म के लोग साथ हैं, तो हम लोग को अब एकत्रित होना है और देश को मजबूत करना है। अभी युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहा है, क्या कुछ कर रहा है? देखिए, भारत बाप है पाकिस्तान का, भारत पैदा किया है, कहना कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक बात बोलेंगे कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। आज हमारा देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और आप और आपके माध्यम से पूरी जनता को यह मैसेज जाना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित है और हमारे देश के तरफ जो काला आंख दिखाएगा, मोदी जी उसके घर में घुसकर उसके दोनों आंख को निकालने का काम करेंगे। राणा भामा सम्मेलन पहुंचे पटना के बाबू साहब, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग भाभा साहब का और महाराणा प्रताप जी का जयंती समारोह में आए हैं। पार्टी द्वारा ये आयोजित था और ये काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि इस भामा साहब का और महाराणा प्रताप का दोनों लोग का एक साथ हो रहा है, बहुत गर्व। इसी समय देश जो है युद्ध से मतलब जूझ रहा है पाकिस्तान के साथ, क्या कुछ कहेंगे? पाकिस्तान को तबातौर गोली का सामना करना पड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं न्यूज़ पे, लगातार गोली चल रहा है और उधर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रहा है। जितने भी उधर से रिटर्न आ रहा है, सब वापस ही चला जा रहा है। राणा भामा सम्मेलन जो है पूरा जो आप लोग धूमधाम से मना रहे हैं पटना में, क्या कुछ कहेंगे? ये सम्मेलन मनाने का अवसर है, महाराणा प्रताप जी की जयंती है और इसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। राणा भामा और झाला सभी आए हुए हैं और सभी पूरे सर्वस्व समाज का प्रतिकार का प्रतीक है महाराणा प्रताप। इस नाते हम लोग आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि देश जो है युद्ध से अभी घिरा हुआ है, एक तरह से भारत पाकिस्तान का भीषण युद्ध चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? भारत पाकिस्तान का युद्ध तो हम लोग स्वाभाविक रूप से है, लगभग 1000 साल से इनसे लड़ रहे हैं और जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है भारत का एज ए इंडिया और पाकिस्तान, ये तो 47 में हुआ, तो लड़ाई निरंतर चल रहे हैं, परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष। तो ये लड़ाई कोई अस्वाभाविक नहीं है।